4 को समाप्त किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह स्वयं कुछ वस्तुओं का निर्माण करता है, साथ ही वह कुछ पदार्थों के लिए प्रकृति पर भी निर्भर हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, प्रकाश, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग मनुष्य करता है। ये प्रकृति द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और ये पदार्थ उसे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे पदार्थ जो उससे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हमने पिछली कक्षा में भी जल के बारे में पढ़ा था। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। वायु, जल, मृदा, प्रकाश, इन प्राकृतिक संसाधनों पर इसमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका असर मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पड़ता है, यानी कि ये मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा प्रभावित होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका मानवीय क्रियाकलापों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों को मूल रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन मूल रूप से 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन।
इस प्रकृति में ऐसे पदार्थ हैं जिनका मानवीय क्रियाओं के द्वारा प्रभावित वे नहीं होते हैं। जैसे प्रकाश है, वायु है, जल है, ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होते, यानी कि समाप्त नहीं होते। इनको भले हम कितना ही काम लें, कितना ही उपयोग में लें, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन को हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। परंतु कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी हैं जिनका मानवीय क्रियाओं के द्वारा वे प्रभावित होते हैं। जैसे वन है, वन्य जीव हैं, खनिज हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं। ऐसे पदार्थ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी जो संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ऐसे संसाधन अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे प्रकाश, जल, वायु, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इनका मनुष्य जितना ही उपयोग करेगा ये समाप्त नहीं होंगे। परंतु इस प्रकृति में ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में है। अगर मनुष्य विवेकहीन होकर इन पदार्थों का उपयोग करेगा तो वे निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। जैसे वन्य जीव, खनिज, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस। कोयला आदि। अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, इन दोनों प्रकार के संसाधनों से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। परंतु हम बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की, तो हमें ये ध्यान में आएगा कि ये जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, इसका उपयोग मनुष्य को अपनी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करना होगा। यदि ये समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग मनुष्य विवेकहीन होकर के करता रहा तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को ये प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। आने वाली पीढ़ी इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेगी और वे इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित रह जाएगी। हमारे इस अध्याय का विषय है कोयला और पेट्रोलियम, जो इसी पर आधारित है। आइए हम कोयले के बारे में चर्चा करते हैं। कोयला पत्थर जैसा कठोर काले रंग का दिखाई देने वाला ये एक प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि कोयला जो होता है ये पत्थर जैसा कठोर दिखाई होगा, पत्थर जैसा कठोर, काले रंग का कोयला कहलाता है। इसका उपयोग मनुष्य अनादिकाल से करता आया है। खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इसका
ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करता है। रेल के ईंधन चलाने में, रेल के ईंधन चलाने में भाप बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भाप बनाने में इसका उपयोग करता है। साथ ही तापीय शक्ति संयंत्रों में, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में कोयले का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोयला हमारे लिए बहुउपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। आइए हम इसकी कहानी की चर्चा करते हैं, इसकी कहानी सुनते हैं। कोयले की कहानी। कोयले की कहानी। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व धरती की जो निचली सतह थी, जहां जलीय संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, जहां मिट्टी में, भूमि में कोमलता थी, ऐसा बताते हैं। ऐसे स्थानों पर प्राकृतिक परिघटनाएं जैसे भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाएं घटित हुई और धरती में एक उथल पुथल सी मच गई, जिसके कारण से उस समय धरती में रहने वाले असंख्य पेड़ पौधे, जीव जंतु उस धरती की उथल पुथल के साथ ही धरती में धंस गए, दब गए। भूमि के अंदर ताप अधिक था, साथ ही दाब भी अधिक था। अत्यधिक ताप और दाब के कारण से ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो कठोर अंश थे, वे कालांतर में कोयले में परिवर्तित हो गए। क्योंकि इस प्रकार के कोयले में वनस्पति का अंश होता है, वनस्पति का मुख्य अंश कार्बन है और वह कार्बन कोयले में भी पाया जाता है। वनस्पति अंश के कारण से इसको हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। कोयले को जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। और ये वनस्पति, जीव जंतु ताप और दाब की वजह से कोयले में परिवर्तित हो गए।